सभी दर्शकों को मेरे प्यार भरी नमस्कार। आज हम मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व में जिला महेंद्रगढ़ के जिला अध्यक्ष रहे राकेश शर्मा जी के साथ। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। शर्मा जी, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट है, भले ही वो नारनौल की हो, अगर बात करें तो भले ही वो महेंद्रगढ़ की हो, अटेली की हो या नांगल चौधरी की हो, एक चर्चा का विषय है। और अगर बात करें पार्टी की, तो पार्टी का जो कद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ग्राफ भी बढ़ा है। अगर बात करें तो जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें टिकटें पहले डिक्लेयर कर दी गई थी, परिणाम कहीं ना कहीं उसके अलग निकले, क्योंकि एक किसान आंदोलन का जो मुद्दा था उसके चलते जितने भी प्रत्याशी थे उनको कहीं ना कहीं एक मैनेज तरीके से, जिसे कहते हैं कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स, और वो काम भी कर गया। अब जो ये चुनाव हैं विधानसभा के, इसमें पार्टी कैसे काम करने वाली है? देखिए, लोकसभा चुनाव अभी भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है। जिस प्रकार का नैरेटिव कांग्रेस ने पूरे देश में किसान आंदोलन के नाम पर और अलग अलग चीज़ों के नाम पर जो किया, जिस प्रकार से संविधान का झूठ दिखाया, सारी चीज़ें जनता के सामने आई। जिस प्रकार से खटाखट 8500 रुपये अपनी सरकार, जहाँ चाहे हिमाचल में हो, चाहे उनकी कर्नाटक में सरकार हो, चाहे तेलंगाना में हो, जहाँ भी वो सरकार में है वहाँ वो कुछ नहीं दे पाए। एक नैरेटिव सेट करके जनता को बरगला कर वो काम करने का काम किया। ये बात ठीक है कि हम 5 सीटें जीते, परंतु 2 सीटों पर हम बहुत कम मार्जिन पर है और बहुत बढ़िया चुनाव पार्टी ने लड़ा। परंतु वो परिस्थितियाँ आज की परिस्थितियों में दिन रात का फ़र्क है। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कमर कसकर तैयार है, हरियाणा का कार्यकर्ता, और तीसरी बार भाजपा की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी, क्योंकि हरियाणा की जनता जानती है कि हरियाणा को हम 2014 के हरियाणा में नहीं धकेलना चाहते। जिस हरियाणा के अंदर भेदभाव था, जिस हरियाणा के अंदर जातिवाद था, जिस हरियाणा के अंदर क्षेत्रवाद था, जिस हरियाणा के अंदर जिन मंत्रियों को, जिन विधायकों को जनता ने चुना था कि वो उनके लिए योजनाएं बनाएंगे, उनके लिए विकास की गति लेकर के आएंगे, वो लोग अपने प्रॉपर्टी के कारोबार में लग गए। और किस प्रकार से देखा होगा कि हुड्डा जी दामाद जी को खुश करने में लग गए और उन्होंने किसानों की ज़मीनों को औने पौने दाम पर लेकर, और जो वो किया उससे जनता दुखी है। तीसरी बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। तीसरी बार आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। क्षेत्रवाद था, जातिवाद था, लेकिन बात करें तो आज भी जो टिकटें हैं वो कहीं ना कहीं जातिवाद के आधार पर दी जा रही हैं। अगर बात कर लेते हैं जिला महेंद्रगढ़ की ही, तो कहीं ना कहीं जातिवाद के समीकरण पर ही टिकटें बांट रही है पार्टी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जाति के समीकरण नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक प्रक्रिया है चुनाव में, टिकटों का भी एक प्रक्रिया है। हर प्रकार से कार्यकर्ता अपनी इच्छा भी जाहिर करता है। हमारे यहाँ पैसे का, जैसे कांग्रेस ने किया है कि भाई 20-20 हज़ार रुपये लिए हैं उसका आवेदन, ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता इच्छा जाहिर करता है, जिले से प्रदेश में नाम जाते हैं, प्रदेश की कमेटी उन नामों को छटनी करती है, छोटी टोली बैठती है। जैसे आज भी प्रदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बैठक चल रही है और शाम को हमारी CEC की बैठक है। एक प्रक्रिया है, एक सदी हुई प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में। और कार्यकर्ताओं को, जीतने वाले कार्यकर्ता जो भी मैदान में होंगे उनमें से ही छाट करके पार्टी उनको टिकट देने का काम करेगी। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हमारे यहाँ टिकट देने के बाद भी, मान लो आज नारनौल में है, आज जिला महेंद्रगढ़ में, हर सीट पर 10-10, 15-15 लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है। उसमें से जिसको भी टिकट मिलेगी, पार्टी के और कार्यकर्ता सब लोग उसके साथ लगेंगे। कार्यकर्ता साथ लगेंगे, लेकिन वही पुराने चेहरे कहीं ना कहीं, अगर बात करें, पार्टी बदलाव की बात करती है, विकास की बात करती है, लेकिन वही चेहरे, वही समीकरण, और उन्हीं समीकरणों के आधार पर टिकट। जनता में चर्चाएं हैं कहीं ना कहीं नए जो चेहरे हैं उनको मौका मिले, जो जनता के हितों की बात उठा सके उनको मौका मिले, और जो जनता की बात करें, जो जनता का नेता हो। कहीं ना कहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि भी हमारी तो चलती नहीं, और फिर पार्टी उनको टिकट दे देती है और उसके जो दुष्परिणाम है वो जनता भुगतती है। देखिए, विकास की भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास की बात नहीं करती है। गजराज जी, आपने देखा होगा 2014 से पहले के हरियाणा को भी आपने देखा है, और 2014 से पहले के दक्षिणी हरियाणा को हमने तो जिया है। किस प्रकार से हमारे साथ कुठाराघात होता था, किस प्रकार से विकास के हम लास्ट पायदान पर थे। और आज जो बदला हुआ नारनौल, बदला हुआ जिला महेंद्रगढ़ आप देख रहे हैं, चारों तरफ हाईवे का जाल बिछ गया है।
चंडीगढ़ नारनौल की दूरी घट गई है, जयपुर नारनौल की दूरी घट गई है, दिल्ली नारनौल की दूरी घट गई है। दूरी घटने का आशय ये है कि अब अपने व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर आधे से भी कम समय में पहुंचता है, उसके काम करने की क्षमता बढ़ गई है। और जिस प्रकार से विकास हुआ है, चाहे मेडिकल कॉलेज लगाओ, चाहे लॉजिस्टिक हब लगाओ, चाहे आप कितने भी काम हैं जो 2014 के बाद यहाँ पर हुए हैं। और रही बात की बदलाव और चेहरे, देखिए पार्टी नए अलग अलग समय पर नए नए युवाओं को भी अवसर देती है, पार्टी महिलाओं को भी अवसर देती है, पार्टी के पास पूरा सामंजस्य है। अनुभवी टीम है तो वहाँ युवा चेहरे भी हैं, महिलाएं भी हैं। भाजपा के अंदर हर प्रकार का कैडर है और हर प्रकार के प्रत्याशी भी हैं। जहाँ जहाँ पार्टी उचित समझती है उस प्रत्याशी को उस हिसाब से अपने पार्टी अपने गणित के हिसाब से पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का काम करती है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ अनुभवी टीम ही है, बुजुर्गों की टीम है। आप देखेंगे हर प्रकार के हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे तो बतौर मुख्यमंत्री एक युवा मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी अनुभवी प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। तो पूरा का पूरा संगठन बड़ा सधा हुआ संगठन भारतीय जनता पार्टी का है। और उसी सधे हुए संगठन से, उसी मजबूत टीम के साथ, उसी सोच और उसी विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी। क्योंकि हमारे पास जो संगठन है वो राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ पर पन्ने तक पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। वहीं विपक्षी दलों की हालत आज आप देख रहे हैं, किस प्रकार से कांग्रेस दरक रही है, किस प्रकार से कांग्रेस छिटक रही है, किस प्रकार से कांग्रेस लास्ट पायदान की तरफ बढ़ती जा रही है। और इनकी आपसी जो खींचतान है, जिस प्रकार से एक ही प्रदेश में आप चुनाव में जा रहे हो और एक ही प्रदेश में दो दो यात्राएं निकाल रहे हो। हुड्डा जी की यात्रा में शैलजा जी की टीम नहीं आ रही, शैलजा जी की यात्रा में हमने नारनौल में ही देखा था, शैलजा जी आई थी, क्या थी, आप तो पत्रकार हैं, आप उसमें शायद होंगे भी, आपने देखा होगा कि हुड्डा गुट का एक भी आदमी नहीं था वहाँ। ऐसे थोड़ी चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव लड़ा जाता है अगर आप अपने संगठन को नहीं साध सकते, अगर संगठन को एक साथ नहीं ला सकते तो आप जनता के लिए क्या काम करेंगे। राकेश शर्मा जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव की राजनीति की है। इस